सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ईद उल अजहा ऑपरेशन। शहर से 1,66,342 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया। ईद उल अजहा के मौका पर जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी गोट में लैंडफिल साइट्स बनाई गई हैं। मजीद जानेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जो है ईद उल अजहा के चौथे रोज भी जारी है। 1,66,342 टन आलाइशों को जो है लैंडफिल साइट पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर बात की जाए ईद के पहले दिन की, तो ईद के पहले दिन 31,293 टन आलाइशों और कचरे को जो है वो लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया था, जबकि ईद के दूसरे दिन जो है वो 67,049 टन से जायद आलाइशों को जो है वो लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया था, जबकि ईद के तीसरे रोज 66,000 टन आलाइशों और कचरे को जो है लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया था। ईद के तीनों दिनों में 81,342 टन आलाइशें और 85,000 टन कचरा और एनिमल वेस्टेज को जो है वो लैंडफिल साइट पर जो है मुंतकिल किया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ईद उल अजहा से कबल जो है 3 लैंडफिल साइट और शहर भर में 105 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे। पहले मरहले में जो है मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशों और कचरे को जमा करके कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा किया जाता था। बाद अज़ा जो है आलाइशों को 3 लैंडफिल साइट जो जाम चाकरो, गोंड पास और शराफी गोट में मौजूद थी, वहां पर जो है वो मुंतकिल किया जाता था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जो है जारी है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्पलाइन 1128 भी मुकम्मल तौर पर फाल है। 1128 पर मिलने वाली शिकायत भी हल की जा रही हैं। जी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दे दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया, मगर शहरी कहते हैं कि महंगाई के बावजूद तूफान में ये कमी नाकाफ़ी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का मुकम्मल फ़ायदा सार्फिन तक पहुँचाया जाना चाहिए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर आ गई। हुकूमती फैसले के बाद मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों का इतलाक शुरू हो चुका है, जिसके बाद शहरियों ने भी किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि कीमतों में कमी खुशाइंद है, लेकिन माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जाता रहा है और कमी निस्बतन कम की जाती है, जिसका बराह रास्त और खातिर ख्वाह फायदा आवाम तक नहीं पहुंच पाता। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम तो हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो 260 रुपये से लेके डायरेक्ट 450 फिर थोड़ा थोड़ा कम करना, तो बात तो वही आ रही है कि हम अभी भी प्लस में हैं। पेट्रोल अभी भी महंगाई के एतबार से अगर हम देखें तो प्लस में ही है, तो ये है कि और कम होना चाहिए ये। लेकिन जो है ना, पेट्रोल आलमी मंडी के हिसाब से तो और सस्ता होना चाहिए, लेकिन 22 रुपये की है, ये भी मतलब ना होने के बराबर है। पेट्रोल की कीमत मिनिमम मेरे हिसाब से 200-250 के अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, हम क्या बताएं आपको। हम तो बोलते हैं सस्ते से सस्ता हो जाए पेट्रोल। शहरियों ने मुतालबा किया कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होने वाली कमी का मुकम्मल फायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाए, ताकि महंगाई के बोझ में कमी आए और रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात में हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल सस्ता लेकिन कीमत में कमी नाकाफ़ी करार। सख्त गर्मी में सड़कों की खाक छानने वाले ऑनलाइन बाइक राइडर्स कहते हैं 22 रुपये पेट्रोल सस्ता होने से कोई खास रिलीफ नहीं मिलेगा। पेट्रोल 250 रुपये लीटर तक होना चाहिए। मज़ीद जान लेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी, ऑनलाइन बाइक राइडर्स जो है कड़ी धूप में सख्त मेहनत करते हैं और सड़कों की खाक छानते हैं। मुसाफिरों का, सवारी का जो है वो इंतज़ार करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी मोटरसाइकिल का पहिया चलता है, तभी इनके घर का चूल्हा जलता है, और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब पेट्रोल के अखराजात इनके दस्तरस में आ सकें और इनका जो है वो बोझ किसी हद तक वो कम हो सके। ये इनका ये ख्वाब है। जबकि हुकूमत की जानिब से 22 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया है। इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन बाइक राइडर मौजूद हैं। जानते हैं भाई, देखें, आपकी मोटरसाइकिल का पहिया चलता है तभी आप घर वालों के लिए कुछ चीज़ें वीज़ें लेके जाते हैं, ख़रीदते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पेट्रोल 22 रुपये लीटर सस्ता हुआ है, कुछ रिलीफ मिलेगा? भाई बहुत महंगा पेट्रोल है, कम से कम 250 रुपये में होना चाहिए पेट्रोल। जाके
सेट होगा निज़ाम। ये तो फिर भी अभी भी महंगा है। 381 रुपये। हाँ 381 रुपये अभी भी चल रहा है। ये 250 रुपये नीचे ऊपर आ जाए बस, इतना ही फिर सही हो जाएगा। तो आप दिन में कितना कमाते हैं और कितना जो है वो आमदनी का कितना हिस्सा दिन यौमिया जो आप कमाते हैं वो पेट्रोल के अखराजात की नज़र हो जाता है? तकरीबन पेट्रोल हो जाता है, बचत है नहीं इस पर, पेट्रोल हो जाता है। बजट कम है या बजट बिल्कुल नहीं है? बचत नहीं है, बराबर हो वो निज़ाम चलाने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है इस पर। तो फिर किस तरीके से गुजारा करते हैं? हो जाता है अभी गुजारा। अभी क्या बोले हम, पेट्रोल ही इतना महंगा है तो फिर हम क्या करें। जी बिल्कुल, ऑनलाइन बाइक राइडर जो हैं भाई, इनसे हमारी बात हुई। इनका कहना है कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता करने की ज़रूरत है। तकरीबन 250 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए ताकि इनको के रिलीफ मिल सके, क्योंकि इस वक्त भी इनका कहना है कि जो कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के अखराजात की नज़र हो जाता है। लिहाजा मुतालबा किया जा रहा है ऑनलाइन बाइक राइडर्स की जानिब से कि पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि इनको रिलीफ मिल सके और इनके ऊपर से माशी बोझ जो है वो कम हो सके। जी, SPCA का ईद के दौरान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़िला और विजिलेंस टीमें मुतहरिक रही हैं। आपको बताएं कि कराची के 7 अजला के लिए अलग अलग निगरानी टीमें तश्कील दी गईं। ईद तातीलात में गैर कानूनी तामीरात पर सख्त नज़र रखने की हिदायत की गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ज़िलावार विजिलेंस टीमें मुतहरिक रहीं। बात करेंगे एहसन अब्बासी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन अली पोटू की हिदायत पर जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ईद की तातीलात में जो है वो गैर कानूनी तामीरात की तेजी से होने का खदशात का इजहार किया गया था, जिस पर ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अजला के लिए जो है वो मुख्तलिफ विजिलेंस टीमें तश्कील दी गई, जिनका काम ये था कि वो ईद की तातीलात में जो है उनकी छुट्टियां मनसूख करके वो टीमें जो है वो अपने अपने अजला में जो है वो काम करेंगी, निशानदेही करेंगी उन तमाम गैर कानूनी तामीरात की, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज टीमें उसके रोकथाम के लिए जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई अमल में लाएंगी। ये तमाम टीमें जो है वो ईद के 4 रोज तक जो है वो विजिलेंस करती रहीं और मुताल्लिका टाउन्स के अफसरान को जो है वो गाय बगाए आगाह करती गई कौन कौन से मकामात पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं ताकि उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इसी सिलसिले में जो है वो तमाम नोटिफिकेशन के मुताबिक विजिलेंस टीम के जो अफसरान थे जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वो तमाम लोग जो है वो टाउन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से राब्ते में थे और बेशुमार मकामात पर निशानदेही की गई है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, जिसमें एक्स्ट्रा फ्लोर है, पोर्शन है, जिनकी रातों रात जो है ईद की तातीलात में तामीरात की जा रही थी, उनको फौरी तौर पर मसमार किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईद उल अज़हा गुजर जाने के बाद गोश्त के रवायती पकवानों के लिए इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और लीमू की खरीदारी में तेज़ी के बायस कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सब्जी फरोशों के मुताबिक तलब बढ़ने से नर्ख ऊपर गए हैं। मज़ीद बताएंगी राबेल सदीद। जी बिल्कुल, देखिए ईद तो गुजर गई मगर अपने असरात जो है वो अभी भी छोड़ गई है और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम तो हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सब्जियों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जबकि हम देख रहे हैं कि इस ईद पे जो है वो ज़्यादातर गोश्त नावल फरमाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान पर पहुँची हुई हैं। ख़ासतौर पर वो सब्जियाँ जो कि जिनमें जो गोश्त वगैरह बनाया जाता है, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लीमू, अदरक, लहसुन, ये सब जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और ये सब्जियां जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है और सबसे महंगी भी होती जा रही है। प्याज तो जो है वो अपनी कीमत में बरकरार है, 80 रुपये फ़ी किलो पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो पहले हम देख रहे थे कि क्या कहते हैं थोड़े से नॉर्मल 150 से 100 कहीं भी 80 तक भी फ़रोख्त देते, लेकिन अब जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लीमू जो है वो लीमू भी 520 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है, पहले कहीं जो है वो 450 से 400 रुपये मिल जाता था। इसी तरह अदरक लहसुन की जो कीमत है वो अदरक लहसुन की कीमतें बरकरार है, 400 से 450 रुपये फ़ी किलो पे जो है वो अदरक लहसुन फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चें भी जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई और सब्ज़ी फरोशों का यही कहना है कि कीमतें जो है वो ईद की वजह से बढ़ी थी और ईद पे क्योंकि इन सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और ऐसी कुछ सब्जियाँ जो कि जिनके बगैर गोश्त पकना भी मुमकिन नहीं होता, तो इन सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो इजाफा होता है। इसी तरह इनकी मांग में भी ज़्यादा है, साथ ही साथ जो इनकी कीमत है वो भी बढ़ जाती है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार ज़बरदस्त तेज़ी, हफ्ते में 6118 पॉइंट्स का इजाफा, सरमायाकार खुश।
अंडर इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में बढ़कर 1,73,962 पर बंद हुआ। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। ये हफ्ता जो ईद तातीलात की वजह से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही कारोबारी सेशन रहा है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में जो है देखा जाए 6,118 पॉइंट का जबरदस्त इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स कारोबारी हफ्ते के 2 दिन में बढ़कर जो है 1,73,962 की सतह पे बंद हुआ है 100। और देखा जाए जो माहिरीन का कहने का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में 60 रोज की तोसी हुई है। तेल की सप्लाई में बेहतरी की उम्मीद पर सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,74,106 रही है और कम तरीन सतह हफ्तावार जो है 1,70,161 रही है। मार्केट में देखा जाए 72 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 6 करोड़ शेयर का लेन देन हुआ है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में जो है 549 अरब रुपए बढ़कर 19,166 अरब रुपए पहुंच गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि जो सूरत हाल है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद जो है ये मुआहिदा हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी और नई बुलंदी देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट का वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अफसरान के तबादलों पर बड़ा हुक्म। ग्रेड 19 अफसरान के तबादले और आर्जी चार्ज नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन से 23 जून तक जवाब तलब कर लिया। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का वर्कर वेलफेयर बोर्ड अफसरान के तबादलों पर बड़ा हुक्म। ग्रेड 19 अफसरान के तबादले और आर्जी चार्ज नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फरीकैन से 23 जून तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अफसरान के तबादलों पर बड़ा हुक्म सामने आया है। ग्रेड 19 अफसरान के तबादले और आर्जी चार्ज नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने फरीकैन से 23 जून तक जवाब तलब कर लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद ने बांग्लादेश के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि कप्तान को जिम्मेदारी कबूल करते हुए क़यादत छोड़ देनी चाहिए। पीसीबी को नए कप्तान का ऐलान करना चाहिए। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद। हम उनसे जानेंगे पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ। सादिक, किस तरह देख रहे हैं, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? कहाँ थे और कहाँ आ गए? कहाँ थे हम? ऊपर होते थे बिल्कुल आप लोग के दौर में, और सोच नहीं सकते कि बांग्लादेश एक बार 2-0 से हराएगी, फिर दोबारा अपने मुल्क में भी 2-0 से हरा दिया। राइट। आई थिंक जो प्रॉब्लम जो आ रही है, एक तो सिलेक्शन दोनों दफ़ा टॉस जीत के आप ने पहले फील्डिंग कर ली, वो एक तो ग्रीन विकेट देख के आपने उसमें कर दी। आई थिंक कि मेन जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो सिलेक्शन कमेटी जो है या वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी जो बैठी है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि पहले मेरे ख्याल से बैटिंग करते, और ख़ास करके जबकि पहले मैच में हमने रन चेज नहीं कर सके, 268 ही करने थे, वो भी हमने नहीं कर पाए, तो सेकंड इनिंग में फिर टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी फील्ड। तो आई थिंक कि उनको उनकी सोच जो है उसके ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने पहले जब उनको पता है कि हमारे पास 2 यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंचुरी ज़रूर की है, मगर पहली इनिंग में की है। हाँ, मगर टेस्ट मैच जो होता है, मेन जो होता है वो सेकंड इनिंग होती है जिसके अंदर आप मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के मैनेजर्स को, कोचेस को, इन सबको पता था कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी चेज़र नहीं है, या टोटल को चेज़ नहीं कर सकती, इसलिए उनको सेकंड इनिंग के सेकंड टेस्ट मैच में टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, चाहे वो 200-250 भले करते, मगर फोर्थ इनिंग खेलना और 350-400 रन 450 रन चेस करना है। इवन इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी वो डिफिकल्ट। आप कप्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे शान मसूद को, जिन्हें 16 मैच खेले, 12 हार गए और बुरी शिकस्त उनके नाम लिख दी गई है? तो बात ये है कि जब एक कप्तान के अंदर वो सलाहियत नहीं है
तो उसको आप दूसरे को खिलाएं। हमारे यहाँ कप्तान भी तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैंगे। शुक्रिया सादिक भाई। सुना आपने सादिक मोहम्मद अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी है और कप्तान पर फैसला नहीं छोड़ना चाहिए, पीसीबी को खुद फैसला लेना चाहिए कि उन्हें अगर हटाना है तो कप्तान को हटाएं ताकि किसी और को मौका मिले और टीम की कारकर्दगी बेहतर हो हर हाल में। जी।